चलो अच्छा खैर, ये मैंने वही वाला सूट पहना हुआ है नानी वाला। अस्सलाम वालेकुम। चावल बहुत आगे पीछे। सारा सामान तो मैं ले आई हूँ देग पकाने का, ये सारी चीज़ें, ये चावल और ये सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें। बाकी चने जो है वो मैं इनको फटाफट भिगो देती हूँ और उसके बाद है ना मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी, नाश्ता कुछ बना लूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, जैसे भी बिल्कुल ठीक ठाक वदे हैं। तो आज मेरा इरादा था, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अपने घर एक तो कुरान मजीद पढ़वा लूँ। मतलब ख़ुद तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो छोटे छोटे बच्चे वैसे भी मदरसे के अब बच्चे आते हैं खाना लेने, तो मैंने कहा चलो मैं उन्हें घर पे बुला लेती हूँ, कुछ पढ़ भी लेंगे और मैं उन्हें खाना भी तकसीम कर लूँगी। वैसे भी पिछले माह भी मैंने खैरात नहीं की थी, तो हाँ पिछला माह था मुहर्रम का, तब मैंने नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो सफ़र का महीना भी है और चलो खैरात तो बनती है। सफ़र का महीना मनहूस तो नहीं कहा जा सकता, बहुत से लोग कहते हैं कि सफ़र का महीना भारी होता है, मनहूस होता है, तो इसमें ज़रूर खैरात करनी चाहिए, अल्लाह के नाम पे ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, सारे महीनों में देना चाहिए। सारे दिन अल्लाह के होते हैं, सारे दिन में आप जिस दिन मर्ज़ी खैरात कर लें अल्लाह के नाम पे, तो ये कोई ख़ास बात नहीं होती। लेकिन बस एक वहम सा होता है ना, अच्छा बंदा वहम नहीं करता। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं कभी भी वहम नहीं करती थी, लेकिन अच्छा एक चीज़ के होते होते ना आपको ख़ुद को एहसास आने लग जाता है। जब इंसान परेशान होता है ना, और जब आप पे हालात थोड़े से तंग होने लग जाते हैं ना, तो तब आप सोचते हैं, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा, तो वो बंदा हाथ पांव मारता है, तो सोचता है कि शायद ये काम कर लूँ तो मेरे हालात में भी अच्छे हो जाएं, शायद मैं ये काम कर लूँ तो मैं भी मेरी तरह हालात अच्छे हो जाएं। तो इस चीज़ को ढूंढता है ना जब, तो फिर वो ज़्यादा इस तरफ कर लेता है, कैसे चलो अल्लाह के नाम की खैरात कर लेते हैं, कुछ चीज़ बांट देते हैं। और जैसे भी वुसअत आती है, और सबसे अहम बात यह कि जब वुसअत आती है ना रिस्क में, तब दिल करता है कि नहीं पहले अल्लाह के नाम की खैरात कर दें, लोगों को खिला दें, कुछ घर में बरकत आएगी, बल्कि खुद को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो आज मैं खैरात कर रही थी अपने घर पे, और सुबह पहले मैं सारी जाके ना सौदे ले आई। अच्छा प्रोग्राम तो 2-3 दिन से बन रहा था, लेकिन फ़ाइनल बस आज के आज ही हुए कि चलो ये टलता रहेगा, आज के आज ही जो करना है वो करो। तो पहले चलते हैं कुछ सामान ले आते हैं। मैं गई हूँ हस्बैंड के साथ, कुछ सामान लेके आई हूँ, और उसके बाद मैं भी नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चलो पहले सबको नाश्ता करा दूँ, तो उसके बाद एक तो सामान बाहर दे दूँगी, देग बनवा लूँगी, और दूसरा घर में भी अगर कुछ बनाना होगा ना तो मैं बना लूँगी। मेरा बड़ा दिल था कि मैं अपने ना पिछले वाले मोहल्ले में जाके देगें बनवा लूँ 2, तो मैं वहीं पे बांट लूँ। लेकिन जाने का सबको बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो सभी कह रहे थे कैसे जाएंगे वहाँ पे एकदम से, मतलब वहाँ पे पहले एक दिन जाना होता है, फिर तैयारी करनी होती है, फिर कहीं जाके तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फ़िलहाल यहीं कर लो, आगे रबीउल अव्वल आ रहा है तो फिर चली जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बस मैंने फिर सबसे पहले चावल मैंने ऐसे भिगो दिए, क्योंकि ये पक्की बासमती सेला वाला चावल था, तो ये काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे हैं, उसके बाद मैंने चावल भिगोए हैं, और अब उसके बाद जो है वो मैं तैयारी करूँगी। मैंने तकरीबन आधा किलो सूजी भी बनानी है बच्चे, क्योंकि ये काफ़ी सारे हो जाते हैं, क्योंकि अभी आधे आए हैं और थोड़ी देर बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होगा, फिर आधे और आ जाएंगे, फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम मैं सारा रखती हूँ। ये बच्चे बहुत से शहरों से आए होते हैं, मतलब छोटे छोटे शहरों से ना ये इधर मदरसों में आए होते हैं, तो सारा जो इनका ज़िम्मा होता है ना ये मौलवियों के ज़िम्मे होता है, मतलब इनका खाना पीना, यहाँ पे इनकी रहाइश, इनका कपड़ा, तो ये फिर आसपास जो लोग होते हैं, जो घर होते हैं, तो उन्हीं के घरों से खाना जाता है। मेरे घर से भी शाम को खाना इनका डेली जाता है, तो मैं इस वजह से भी कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। मैंने कहा चलो जितना मेरी अल्लाह पाक ने मुझे जितनी दी है, आज अगर मैं इनका पेट भर के ना
इन्हें जो चीज़ मर्ज़ी की खिलाऊंगी ना, बस मेरा वो अपना दिल होगा। इनके लिए पहले मैंने फ़्रूट मंगाया है। मैंने कहा चलो पहले मैंने फ्रूट दूँगी, पानी शरबत पानी दे दूँगी, उसके बाद जो है ना दोपहर का खाना दूँगी। अच्छा, पहले मेरा इरादा था कि मैं 2 देगे बनवा लेती हूँ और मेरा दिल भी था कि मैं 2 ही देगे बनवाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मदरसे में तो एक ही देग काफ़ी रहेगी और मोहल्ला भी यहाँ पे मतलब थोड़े घर है ना, कोई इतना ज़्यादा लेने वाला नहीं है। मतलब जहाँ पे इतना बांटे भी सही तो बंदा कितना एक बांट ले। लेकिन वहाँ पे जो जहाँ पे पहले रहते थे ना, वहाँ पे चीज़ बांटने का ना मज़ा बड़ा आता है। मतलब सारे बच्चे खुद ब खुद ही भाग के आते हैं और बंदा बड़े आराम से चीज़ बांट लेता है और चीज़ ऐसे मिनटों में ख़त्म होती है ना, तो बड़ी खुशी होती है। जब इंसान कोई चीज़ दिल खोल के किसी को देता है ना, आगे वो बड़ी शौक़ से खा ले या पहन ले, तो होता है ना कि खुशी बड़ी होती है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा क्या? आपने अगर किसी को दी होगी कोई चीज़, तो अगर उसने बड़ी खुशी से खा ली या बड़ी खुशी से पहन ली ना, तो आपके दिल में बड़ी ठंडक सी पड़ जाती है। वाकई ऐसी फीलिंग्स आती है ना, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं कितने घर भिजवा दूँगी, फिर मेड का जाना आना भी प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने कहा चलो फ़िलहाल एक ही काफ़ी, और वाकई में एक ही काफ़ी हो गई थी। वो भी मैंने शॉपर भर भर के इतने दूर भेजी थी। मदरसे वालों को भी 2-3 तस्लीम मैंने भर भर के दिए थे। मैंने कहा जितना भी हो ना बच्चे ले जाना और खा लेना। तो वो 2-3 बार लेके गए थे, बड़े बड़े तस्लीम मैंने भर के दिए थे, तो वो बस फिर उन्हें काफ़ी हो गए थे। साथ में फिर मैंने हलवा भी दिया, मैंने फ्रूट्स भी दिए और पानी भी उन्हें बना के दिया। तो यहाँ पे जो है ना चने में लाई थी इम्तियाज़ मॉल से। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटों का टाइम था, उतनी देर में मैंने चने भी भिगोने थे। तो मेरे चने इस बार इतने अच्छे थे ना, तकरीबन 1 घंटा मैंने पहले भिगोया था, 1 घंटा पहले काफ़ी हो गया था। और उसके बाद जब मैंने इसे प्रेशर कुकर किया, मैंने आज बड़े वाला प्रेशर कुकर निकाला हुआ था, वो जब मैंने किया ना, तो बस फिर इसको पता ही नहीं चला कि कैसे चने गल के इतने अच्छे मैश हो गए। अच्छा, पहले तो मेरा दिल था कि मैं ना खुद ही बना लेती हूँ देग, क्योंकि है हमारी छोटी नादी के घर रखी हुई है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना लेती हूँ चावलों वाली। लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई जगह नहीं थी, कार पोर्च में वो दूसरी वाली टाइल लगी हुई ना, टफ टाइल लगी हुई नहीं हुई, तो वो मैंने कहा फट सकती है। और दूसरी साइड पे वो साया नहीं है कहीं। नादी के घर ये है कि उसके ना गैराज में साइड पे साया है, तो वहाँ पे बंदा कोई भी काम कर लेना, तो बंदा ये है कि थोड़ी देर रुक सकता है। लेकिन मेरे घर में वो साए वाली ऐसी कोई जगह नहीं है, तो मैंने फिर बंदा बुलवा लिया। वो फिर बाहर ये है कि फटाफट से उसने देग बनाई और यहाँ पे मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर दी। अम्मी का दिल था कि हलवा बनाते हैं। मैंने कहा चलो मेरी अम्मी का दिल है तो क्यों ना हलवा बना ही लेते हैं। वैसे अम्मी ज़्यादा मीठा में खाने नहीं देती, मैं ख़ुद बड़ी उनसे बेइज्जती करवा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं कोई खैर है, बेइज्जती कर लें, लेकिन मीठा नहीं खाना। वो कहती मैं कितना खा लेती हूँ। लेकिन ये है कि जिनको भी शुगर है ना, उनको मीठे का दिल बड़ा करता है। ये नहीं मुझे समझ आती कि उनको मीठे का इतना दिल क्यों करता है, उनको क्यों इतनी क्रेविंग होती है। अच्छा, सच पूछे ना, देग बाहर बनवाने का भी वही काम होता है जो आप खुद करते हैं। वो सिर्फ चम्मच हिलाता है, वो हमें हिलानी होती है, और वो आग भी जलाता है। लेकिन सच पूछे ना, सारा काम उसने हमें कहा। टमाटर ब्लेंड करके दें, प्याज, मेरे ख्याल में प्याज खुद काटे। मुझे तो ऐसा गुस्सा आया, मैं तो खैर फ्रेश होने चली गई थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उन्हें सारा काम करना चाहिए। मतलब अगर हम प्याज भी छील के दें, टमाटर भी ब्लेंड करके दें, गरम मसाला भी खुद करें, सारा काम खुद करे, तो वो फिर वो क्या करे। वो मुझे डबल ही मेहनत करनी पड़ गई। लेकिन मैं इस बार तो चुप कर रही हूँ, नेक्स्ट मैं नहीं करूँगी, वो मैं खुद ही बना लूँगी। तो जो बाकी सामान आया था ना, वो सारा वो मैं समेट रही थी। नींबू बच गए थे, टमाटर बच गए थे, सब्ज़ मिर्चें, और ये प्याज जो ब्राउन, हाँ प्याज भी उसने ब्राउन ही मांगा था, तो प्याज ब्राउन मैं लेके आई थी, वो भी बच गए थे, वो अब रख रही थी वापस। और साथ में हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स वो मैं काट रही थी। अम्मी जो है ना सूजी भून रही थी। अच्छा, मैं क्या किचन में बंदा अच्छे कपड़े पहन के काम करे हैं, तो बर्तन इतने निकल आते हैं, वो सारे दोबारा ऐसे करो। और किचन में काम करने के लिए ये बाजू इधर है, इनको ऐसे करना पड़ता है, सारी इसकी शोशा खराब। चलो अच्छा खैर, ये मैंने वही वाला सूट पहना हुआ है, नाती वाला, तो
दादी के ब्रांड वाला। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे शीरा बनने के लिए रख रही हूँ और अम्मी वहाँ पे सूजी बना रही हैं। वैसे भी अम्मी कोई चीज़ कह देना कि ये चीज़ बनानी है तो चलो मैं अम्मी के साथ खड़े होकर कुकिंग कर लेती हूँ, ज़रा अम्मी का दिल लगा रहता है। वरना फिर जब वो फारिग बैठती है ना तो फिर वो बड़ी डिप्रेस होती हैं। कभी कभी कहेंगी यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है। अच्छा, जब कोई काम करने का मैं कह दूँ ना, मैं वैसे काम का मैं कहती नहीं हूँ, मैं अक्सर खुद ही करती हूँ, क्योंकि माएँ इसी दिन के लिए अपनी बेटियाँ मांगती हैं और बेटियाँ होती ही इसी दिन के लिए कि जब हमारे वजूद में थोड़ी सी सुस्ती पड़ जाएगी, जब काम करना थोड़ा बंद कर देंगे, थोड़ी बेसारी हो जाएगी, या होता है ना कि बंदा बस रह जाता है, तो इस उम्र में बंदा रह ही जाता है। तब औलाद ख़ासतौर पे बेटियां इस दिन के लिए होती हैं। इस दिन के लिए सब लोग बेटियां मांगते हैं कि जब मैं नहीं कर सकूँगी ना तो मेरा वजूद मेरी शक्ल में मेरे सामने होगा, वो मेरी बेटी होगी, वो मेरी बेटी होगी जो मेरा साथ देगी। मुझे प्यास लगेगी वो पानी देगी, मैं जो चीज़ खाना चाहूँगी वो मुझे बना के देगी। अक्सर लोग बहुओं से ऐसी उम्मीद नहीं रखते और रखनी भी नहीं चाहिए। पराई बेटियां होती हैं, क्या पता वो किस मिजाज की हों, हो सकता है वो करें ना करें, बेटियां तो करेंगी ही करेंगी ना। तो खैर मैं इस वजह से साथ में मम्मी की खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे नादी आई है तो वो नाराज़ हो रही थी कि तुम अचानक प्रोग्राम बना लेती और बस कहती है उठ के चली आओ। तो मैं बड़ी तंग होती हूँ, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताती, तो इस वजह से वो फिर लड़ाई कर रही थी। तेरे ये बादाम भी और एक जरी गार्निश सोने तू बाजी दे कैमरा तू पकड़ गरी नहीं पिंदी जी। थोड़ी सी लड़ाई के क्योंकि थोड़ी सी लड़ाई हुई वो इस वजह से हुई कि मैं बताती नहीं हूँ। मतलब मेरा प्रोग्राम बनते, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मेरा प्रोग्राम बस ऐसे बनता रहता है। कभी मैं सोच रही थी कि घर पे बना लेती हूँ चिकन, कभी मैं सोच रही थी देग बना लेती हूँ खुद ही, कभी मैं सोच रही थी कि शमशाबाद चली जाती, मतलब अपने पहले वाले घर में चली जाती हूँ, कभी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, कभी मैं ना कहीं मेरी कोई अकल बैठ नहीं रही थी। इस वजह से मैं इसे कंफर्म ही नहीं कर सकी। लेकिन सुबह मैं और मेरे हस्बैंड जब चाय पे बैठते हैं ना तब हम बड़ी बातें करते हैं। तो तब हमारा बस ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। हमने कहा कि चलो, उसने कहा कि मैं अभी ना देग वाले को कॉल कर देता हूँ, वो आके तुम्हें अभी बना देगा, तुम सामान रेडी कर लो। मैंने तो कहा चलो ठीक है, लेकिन उसी टाइम मुझे जाके सामान भी लेना था और मैंने उसी टाइम नादी को कॉल की। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाओ। मैंने कहा चलो खाना वगैरह तो यहीं पे बन रहा है, अब ये आ जाएगी उठ के तैयार होके। मुझे तो नहीं पता था कि वो इस चीज़ पर नाराज़ होगी कि मुझे पहले इन्फॉर्म करती। बात उसकी भी ठीक है कि चलो बंदा उसी लिहाज से उठता है, तैयारी करता है, घर दूसरे काम से मेटता है। तो बस अभी आ जाओ, तो बस वो फिर ऐसे हो गया जल्दीबाजी में। तो बस मैंने कहा अच्छा चलो बस यार नाराज़ ना हो, मुझे पता नहीं था, बस मेरा बन गया। तो मैंने कहा चलो काम यार फाइनल कर देते हैं। इस तरह करते करते ना बड़ा लेट हो जाता है। जब भी बंदा कोई प्लानिंग करने बैठता है ना, प्लानिंग वाली चीज़ें बड़ी लेट होती हैं। तो बस जो इरादा कर लो ना बस वो कर लो, फिर उसको ज़्यादा छेड़ो नहीं, लंबा नहीं करो, वरना वो काम बहुत ही बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे हमारे चावल देग तैयार हो गई थी। देग बस चावलों की ना बड़ी मज़ेदार थी सच में। पहले अच्छा हम जहाँ से बनी बनाई मंगवाते हैं ना वहाँ से वो टेस्ट नहीं आता। दूसरे दिन तो लगता है कोई प्लास्टिक वाले चावल हैं, मतलब ऐसा कोई गंदा टेस्ट होता है ना, मतलब गर्म करे तो भी कोई टेस्ट नहीं, बस बंदा उठा के चिड़ियों को फेंक देते, मतलब अच्छे नहीं होते। लेकिन ये है कि ये खुद से सामान लिया होता है, सारी चीज़ें खुद से साफ़ सुथरी होती हैं, बल्कि खुद ही बना के दी होती हैं, तो वो इतनी मज़े की बस होती है। देग का चावलों का कहते हैं ना कि अपना एक टेस्ट होता है, वो अपना एक मज़ा होता है।
तो वो फिर हमने बनवाई। बस यहाँ पे वो सबसे पहले ना मैंने मदरसे वालों को ये वाले 2-3 तसले ना बड़े वाले ये भर भर के ना मैंने मदरसे वालों को दे दिए थे, अपने साथ वालों को दे दिए थे, क्योंकि उनके घर मेहमान आए हुए थे। मेरे साथ वाले जो है उनके घर मेहमान आए हुए थे, उन्होंने स्पेशली कहलवा भेजा, भाई मेरे घर ज़्यादा थे ना, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बाकी जो बच गए थे थोड़े बहुत, वो फिर हमने ऐसे छोटे छोटे शॉपर बनवा लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा आगे करके ना बहुत ज़्यादा झोपड़ियों वाली ना वो काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। मैंने कहा चलो उधर ही जाके ना वो कोई भी मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड कोई भी जाके बाइक पे ही दे आएगा तो वो बट जाएंगे। बस यहीं पे बैठ के नादी और मैं गप्पे भी लगा रहे थे, लड़ भी रहे थे। अच्छा हम जब मिलते हैं हम लड़ते ज़्यादा हैं, गिले शिकवे ज़्यादा और बातें कम। तो बस फिर यहीं पे चावल भी बना रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो बस चावल बांट के ना फिर हम बैठे थे। एंड में हमने बनाई थी चाय, और चाय इसके बाद बड़ी ज़रूरी थी, थक बड़े गए थे। चाहे देख बाहर से बनवाई थी लेकिन फिर भी थक बड़े गए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। फिर नादी चली गई थी और मैं फिर यही लाऊं जितना ख़राब हो गया था वो मैंने समेटा था हेल्पर के साथ। तो बस फिर यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।